साथियों नमस्कार। आज चुनाव की पूर्व संध्या है। कल 1 तारीख को न्यू ऑडिटोरियम में CTSA के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। तो आपसे पहली अपील तो यही है कि सभी लोग जो मतदान करने के लिए आएँ, जो अभी ऑफिस में हैं कल। बाकी जो बाहर गए हैं उन्होंने अग्रिम मतदान कर ही दिया है। तो अभी चुनाव के प्रचार के दौरान 3 टीमें हैं, तो तीनों टीमें आपके पास पहुंची होंगी, सभी के उम्मीदवार पहुंचे होंगे। तो सभी ने अपना एजेंडा आपको दिया होगा, कैसे काम करेंगे ये भी बताया होगा। और जो वर्तमान टीम है उन्होंने ये भी बताया होगा कि उन्होंने पिछले कई सालों से अगर वो ऑफिस में है तो उन्होंने क्या काम किए और क्या क्या अचीवमेंट किए। तो आपको इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो प्रतिनिधि खड़े हुए हैं उनके व्यक्तित्व का आकलन करते हुए, उनके कोई मामले प्रस्तुत करने के उस अंदाज़ को देखते हुए किस तरीके से वो आपके लिए उपयुक्त होंगे CTSA में। तो CTSA का मेनली जो रोल है वो एक तो ये है कि आपके जो मुद्दे समस्याएं हैं वो प्रशासन के सामने रखना। अब प्रशासन में छोटे से छोटे अधिकारी से लेकर DG साहब हैं और उसके ऊपर रेलवे बोर्ड है, तो वहाँ आपके मुद्दे रखना, उनको नेगोशिएट करना, रूल के हिसाब से कार्रवाई कराना। दूसरा जो भारत सरकार की तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से जो भी आपके बेनिफिट के लिए जो पॉलिसीज़ आती हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना, आपको जानकारी देना। और तीसरा सामाजिक जो कर्मचारी समाज है अपना RDSO का, तो उसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण रखना। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो ये है कि अपने कर्मचारियों की गरिमा को बनाए रखना, उनके उस पर कोई आँच ना आए, उनको ये ना लगे कि यार हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा। हमारे एक जो एज आदमी बढ़ती है तो जो सीनियर लोग होते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि थोड़ा पैसा दो कम मिल जाए पर इज्जत ज़रूर मिलनी चाहिए। तो एक वो इज्जत का भी जो है एक मामला, सम्मान का जो मामला है वो ज़रूर प्रोटेक्ट CTSA को करना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जो भी कर्मचारी के प्रतिनिधि के लिए आगे आए हैं, चुनाव के लिए आपके सामने आए हैं, आप उनका चयन करिए। आप अपने पैरामीटर अपने विवेक के हिसाब से रखिए, भावनाओं में मत बहना है, नहीं बहना है, ये मेरी अपील है। कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं है, पर भावनाओं में बहने से क्या होता है कि जो आप चुनते हैं, पता लगा कि वो आदमी आपने बहुत कमज़ोर आदमी चुन लिया जो आपकी बात को सही ढंग से नहीं उठा पाया, तो अगले 2 साल आपके ख़राब होने तय हैं। तो इसलिए कोई भी पैरामीटर जो समीकरण है, जैसे जाति है, क्षेत्र है, भाई भतीजा वाला मामला है, रिश्तेदारी है, दोस्ती है, डायरेक्टरेट है, कोई भी आप पैरामीटर मत रखिए। खाली काम का पैमाना आपको रखना है वोट देने के लिए। वोट दीजिए और फिर उसके बाद काम के नाम पे अगर वोट देंगे तो आप जाहिर सी बात है कि आप काम को पूछने का हक भी रखते हैं। अदरवाइज़ आप कैसे पूछेंगे कि भाई आपने क्या काम किया। वो तो कहेंगे भाई यार तुम तो हमारे दोस्त हैं, तुमने वोट दिया, ठीक है, दोस्ती यारी में काम नहीं किया, कोई बात नहीं। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको जो हमारे साथ हमारे सारी टीम के लोग मिलने भी आए थे, आपसे सभी से मिले भी होंगे, परंतु मैं एक बार फिर थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय करा दूं। तो ये अजय कुमार सिंह जी हैं, MNC में SSC हैं। ये हमारे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। बहुत ही जुझारू, कर्मठ और जोशीले व्यक्ति हैं। पिछले काफ़ी टाइम से राजनीति में भी हैं और SBF में रहे हैं, तो SBF में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, सभी को ध्यान होगा। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा परिचय देने से मुझे लगता नहीं है कि कुछ अलग मैं बात कह पाऊँगा। सभी लोग, मुझसे ज़्यादा भी बहुत लोग इनको जानते होंगे। ये सुरेश चंद्र मीणा जी हैं, उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, इंजन डेवलपमेंट में अभी कार्यरत हैं। तो ये सामाजिक सेवा में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। विशेषकर जो ब्लड डोनेशन है उसमें इनका एक अपना ही नाम है। मतलब एक जिसको भी ब्लड चाहिए होता है तो सबसे पहले नाम इन्हीं का दिमाग में आता है। तो ऐसे समाज सेवक अगर हमसे जुड़े हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और ऐसे आपको उपाध्यक्ष मिल जाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात होगी। और ये महेंद्र सिंह यानी मैं, तो मैं भी काफ़ी टाइम से आपके कर्मचारियों के मुद्दे उठाता रहा हूँ। काफ़ी चिट्ठियाँ मैंने प्रशासन को लिखी हैं, हर मुद्दे पे लिखी हैं। यार आप यूँ कह लीजिए कि जो एजेंडे में हमने लिखी हैं, बहुत सारी आइटम मैं पहले से ही उनको एक चिट्ठियों में प्रशासन के पास पहुँचा चुका हूँ। और उन पर देखिए क्या कार्रवाई होती है। बाकी प्लेटफॉर्म पे अगर मिलता है तो उसमें आने के बाद और अच्छी सी कार्रवाई की जाएगी। ये संयुक्त मंत्री पद पे रंजीत कुमार जी हैं, सिग्नल में हैं, स्टेनो पद पे कार्यरत हैं। बहुत जोशीले, कर्मठ व्यक्ति हैं। बहुत राजनीति में आपको हो सकता है कि नए लगते हों, पर हैं नहीं, संगठन से काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, चुनाव में पहली बार उतरे हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे उसके लिए, टीम के सदस्य हैं। तो ये भी आपको इनको अच्छे से जानिए।
अजय कुमार राव जी भी काफ़ी टाइम से आरडीसो में राजनीति में भी सक्रिय हैं और समाज सेवा में सक्रिय हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं, बास्केटबॉल के प्लेयर रहे हैं और इनका भी काफ़ी अपना योगदान रहता है हर चीज़ में। वर्तमान में एसबीएफ में सदस्य भी हैं और आरडीसो कंज्यूमर सोसाइटी है उसमें भी ये निदेशक हैं, तो वहाँ भी ये अच्छा काम कर रहे हैं। हर कंज्यूमर की शिकायतों को अपने मैनेजमेंट तक पहुँचाते हैं और निदान करवाते हैं। राकेश कुमार सिंह अभी पब्लिकेशन में है और ये एक साइलेंट वर्कर हैं, मतलब ये जो काम करते हैं वो किसी को नज़र नहीं आता है। ये पर्दे के पीछे काम करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ही कर्मठ हैं। तो इनको अभी जो है आप सदस्य कैंटीन में खड़े हैं, तो आपका चुनाव पहली प्राथमिकता इस पर होंगी, तो ये बहुत अच्छे से आपको करेंगे। बास्केटबॉल के प्लेयर ये भी रहे हैं बास्केटबॉल के। और सनोरिया जी, महेश चंद सनोरिया जी, तो इनको तो पूरा आरडीसो मेरे ख्याल से मेरे बताने से ज़्यादा पहले से ही जानता है। ये अभी एसबीएफ के लिए कैंडिडेट हैं, बाकी ये मनोरंजन क्लब में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भी थे और इससे पहले भी मनोरंजन क्लब में ये कार्यकारिणी में थे, वहाँ भी अच्छा काम किया इन्होंने। और समाज सेवा या पशु सेवा उसमें भी इनको महारत हासिल है। ये पशुओं से जितना प्यार करते हैं उससे ज़्यादा पशु इनसे प्यार करते हैं। तो मैं ये खूबसूरती मानता हूँ कि जिस आदमी को पशु प्यार करते हैं वो आदमी बहुत ही दिल से खूबसूरत होता है। कुंदन कुमार एसएससी टीएम में हैं, एसबीएफ के सदस्य के लिए युवा और जोशीले, बहुत ही कर्मठ। तो ये भी एक तरीके से पहला चुनाव अपना लड़ रहे हैं, परंतु आप जब एक बार मौका देंगे, बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं ये। तो जहाँ मुझे लगता है कि जो भी कोई मंच मिलेगा तो उस पर अपने ये आपके उसको रंग जमाने में काबिल हैं ये। और ये दूसरे वक्ता अच्छे हमारे मिले हैं हमको एसबीएफ में, शशांक श्रीवास्तव, और इंजीनियर्स के लिए काफ़ी अच्छे रिप्रेजेंटेशन वगैरह बना के खुद लगे हुए हैं उसमें। कुछ हमने भी सहयोग किया है, पर ये अपने खुद इतने मेहनती हैं कि अपना रिप्रेजेंटेशन साइन एक करवा के दे चुके हैं, दूसरा एक और बनाया है इन्होंने। और एसबीएफ के सदस्य हैं, वीडियो इन्होंने 3-4 डाली हैं, अभी आपने देखा भी होगा यूट्यूब फेसबुक पे, तो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। संतोष कुमार सिंह हमारे इंजन निदेशालय से प्रतिनिधि के लिए खड़े हैं, बास्केटबॉल के प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स में भी योगदान दे रहे हैं और बाकी सामाजिक सेवा में भी अच्छा योगदान देते हैं। तो ये आप प्रतिनिधि के तौर पे इनको चुनेंगे तो आपको कहीं मलाल नहीं रहेगा। ये हमारे निर्विरोध प्रतिनिधि चुने जा चुके हैं साइको से, इन्हीं चंद्रा जी। परमिंदर सिंह जी शालीन, हमेशा मुस्कुराता हुआ व्यक्तित्व, तो जब मिलते हैं तो दिल खुश हो जाता है। तो ऐसे ही प्रतिनिधि वैगन निदेशालय से आपके लिए खड़े हुए हैं। मनोज कुमार जी, ये भी युवा हैं बिल्कुल, और आगे आने वाला भविष्य मुझे लगता है कि इनका है, काफ़ी अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता, युवा नेता। तो इनको भी देख के प्रेरणा ली जा सकती है। सिग्नल निदेशालय से प्रतिनिधि। रिसर्च सिविल से दिनेंद्र प्रताप त्रिपाठी जी हैं, ये भी बिल्कुल ये एक्स आर्मी एक्स सर्विसमैन है। बहुत ही मतलब इनको देख के हमें जोश आ जाता है, इतनी मेहनत करते हैं, हमको एक तरीके से लीड करते हैं उसमें, कोई भी चीज़ होती है तो ये आगे रहते हैं, हम लोग पीछे होते हैं। श्रीमती शशि प्रभा रिसर्च इंस्ट्रूमेंटेशन से प्रतिनिधि, निदेशालय प्रतिनिधि के लिए, तो ये भी काफ़ी कर्मठ हैं, अपने डायरेक्टरेट में अपने काम के लिए ही जानी जाती हैं, हमेशा काम में व्यस्त रहने वाली। तो ये भी अगर निदेशालय प्रतिनिधि बनती है तो ये निदेशालय का सौभाग्य होगा, क्योंकि ये कोई भी काम जो करती है उसको जी जान से अंजाम तक पहुँचाती है। मनीष कुमार सिंह युवा और कर्मठ, मोटी पावर से निदेशालय प्रतिनिधि, अभी नए हैं, आप लोग उतना नहीं जानते होंगे, पर ये जैसा हम लोगों से इंटरेक्शन है तो बहुत ही अच्छा एनर्जी का लेवल है इनका, और ये भी आपके मुद्दे उठाने में बिल्कुल अग्रणी रहेंगे। नीरज गोंड डीजी सेक्रेटरीट से निदेशालय प्रतिनिधि हैं और बहुत ही कर्मठ, और इनके दोस्तों का सर्कल भी बहुत बड़ा है, बहुत ही सोशल लड़के हैं, तो व्यक्ति हैं। तो आप इनको भी अपना समर्थन देंगे तो हमेशा आप अपने उसके लिए पाएंगे कि हमेशा ये आपके मतलब एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल रहने वाले व्यक्ति हैं। तो ये हमारी पूरी टीम है साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप वैसे तो सबको जानते ही होंगे, पर एक परिचय हमने छोटा सा इसलिए करा दिया कि चुनाव से पूर्व एक आपको कल ज़रूरत ना पड़े कि कौन क्या है क्या नहीं है। तो कल आप आइए, मतदान करिए, काम के मुद्दे पे मतदान करिए, और जब आप काम के नाम पे मतदान करेंगे, काम के नाम पे वोट देंगे, तो आपको आपका हक बनेगा कि आप जाके सीटीएसए में दोबारा कह सकेंगे भी तुमने काम क्या किया। और अगले 2 साल बाद कोई भी प्रतिनिधि आएगा दोबारा वोट मांगने, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, अगर उसने काम नहीं किया होगा तो आपसे वोट मांगने की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी। तो दोबारा अपील आपसे यही है, पुनः अपील यही है कि एक तो वोट डालने ज़रूर आइए, क्या पता एक आपके वोट नहीं देने से हमारी टीम रह जाए या जो आपकी प्रिय टीम है वो रह जाए। तो सभी से अपील है
कि वोट डालने ज़रूर आइए। दूसरा, वोट जो है विवेक से दीजिए, किसी भाईचारे से, दोस्ती से। सीक्रेट बैलेट है, किसी को पता नहीं लगता है। आप अपना वोट अच्छे से डालिए, अपने प्रिय प्रतिनिधि के लिए डालिए, ताकि वो आपका काम एक मतलब लगन से कर सके। उसको भी लगे कि हाँ यार, इतना प्यार पब्लिक ने दिया है तो मुझे भी जी जान से उसको काम को अंजाम देना है। और मैं ये वादा करता हूँ कि जो हमने एजेंडा दिया है वो एजेंडा खाली कागज़ का एक टुकड़ा नहीं है, वो आपके एक एक लाइन जो है उसके ऊपर एक एक लाइन पे हम पूरा एक लेटर लिखेंगे, पूरा जस्टिफिकेशन के साथ लिखेंगे और हर काम को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद।